Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Dr. Maqbool has asked me to differentiate between the fears of Sorainum, Arsenicum album and Calcarea carp. As in my last video, I have posted a case of Sorainum in which I have discussed about the fears of Sorainum. तो अगर हम इन तीनों के मेडिसिन के फियर्स को कंपेयर करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्सेनिकम और कैलकेरिया की थीम होती है उसमें उनके जितने फियर्स होते हैं उनके अपनी हेल्थ से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड होते हैं। एज वी नो कि कैलकेरिया काप के लिए जो होते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, तो वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने फियर्स होंगे, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, किसी और की बीमारी सुन ली तो कहीं मेरे को ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, किसी की हार्ट डिसीज से डेथ होगी, अच्छा मेरे को भी हो जाएगा। तो उनमें जो फियर ऑफ वो हॉरिबल स्टोरीज़ या सैड स्टोरीज सुनते हैं, हॉरिबल थिंग्स ये उनको बहुत इफेक्ट कर जाते हैं, तो वो उस चीज़ का एक इम्प्रेशन ले लेते हैं कि इस तरह से मेरे साथ भी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, अगर हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं विद आर्सेनिकम। अगर हम आर्सेनिकम के फियर्स खोल के देखते हैं तो उसके अंदर फियर ऑफ बीइंग अलोन के अंडर बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाते हैं। फियर ऑफ अलोन, उसके अंदर जो सब रूब्रिक्स होंगे, लेस्ट ही डाई, फियर ऑफ अलोन बीइंग मेंसेस ड्यूरिंग, उसके बाद आएगा फियर अलोन ऑफ बीइंग इन जनरल भी है। फिर फियर ऑफ डेथ के अंडर बहुत सारे हैं, उसको थोड़ी सी वॉमिटिंग भी आएगी तब भी उसको डर लगेगा कि कहीं मैं मरी ना जाऊँ, फियर ऑफ वॉमिटिंग। उसके बाद आएगा फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ हो जाता है उसके अंदर, फिर हो जाता है फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। तो इस तरह से इनके अंदर बहुत तरह के फियर्स आ जाते हैं आर्सेनिकम एल्बम के अंदर। तो क्या हो जाता है कि ये अकेले इसलिए नहीं रहते, फियर ऑफ बीइंग अलोन इसलिए होता है कि अगर मेरी कल को, क्योंकि दिस ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, फियर ऑफ डेथ है इसलिए वो अकेले नहीं रहते कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे पास घर पे कोई नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, या अगर मेरे को कोई बीमारी आ जाती है, मुझे कोई हार्ट अटैक आ जाता है तो मुझे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा। इसलिए आर्सेनिकम का पेशेंट कभी भी अकेले नहीं रहते, उन्हें हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होती है। तो उसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें आर्सेनिकम के अंदर तो बहुत तरह के फियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि बच्चों में फियर ऑफ इंसेक्ट्स हो जाते हैं, इनमें फियर ऑफ इंजरी होती है, इनके अंदर फियर ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़ बहुत प्रोमिनेंट होता है। कि अब जैसे हमने कोविड टाइम में देखा था कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर था, तो उसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिकम और कैलकेरिया यूज़ हुई थी, क्योंकि लोगों को डर था कि कैलकेरिया वाले को कि अच्छा इसको कोविड हो गया, मेरे को भी ना हो जाए, इसलिए मेरे को अपना ध्यान रखना है, मैं मेडिसिन भी ले लेता हूँ। तो इस तरह से आर्सेनिकम एल्बम की कोई भी कंप्लेंट होगी तो उसके साथ उसमें रेस्टलेसनेस जो होती है वो बहुत कॉमन होती है। तो हम जस्ट उसके फियर्स नहीं, अगर हमें कोई भी मेडिसिन उनको दे रहे हैं वेदर इट इज़ आर्सेनिक और कैलकेरिया, तो उसके साथ जो हमें उनके बेसिक सिम्टम्स है उसको हम ज़रूर साथ में ऐड ऑन करके एक पिक्चर बना के उसको देंगे मेडिसिन कि अगर तो बहुत ज़्यादा फास्टिडियसनेस है तो वी कैन थिंक ऑफ आर्सेनिकम। उसके साथ क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, आर्सेनिकम को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, वो हर चीज़ ज़्यादा, मतलब उसको अगर वो लोग भी इकट्ठे करेंगे ज़्यादा इकट्ठे कर लेंगे कि अगर कोई ज़रूरत पड़ गई, मुझे कहीं मेरी डेथ हो जाती है तो सारे लोग होने चाहिए मेरे पास, इस तरह से उनको होता है। तो और फियर इंजरी हो जाती है उनके अंदर आर्सेनिकम के पेशेंट्स के अंदर, बट उसकी जो रेस्टलेसनेस होती है बहुत पेक्यूलियर होती है। बीमारी के टाइम पे भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, बट उसके साथ उनको जो अपने काम को लेकर एंजाइटी होती है कि मेरे घर के काम पड़े हैं, मेरे घर के काम नहीं हो रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पा रही हूँ। एज यूजली जो पेशेंट्स होते हैं आर्सेनिकम के बोलते हैं कि मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ पे वी कैन थिंक ऑफ आर्सेनिकम। आर्सेनिकम में फियर ऑर्डील ऑफ बीइंग होता है। ऑर्डील्स क्या होते हैं कि जैसे एक पेशेंट की एक सर्जरी हो चुकी है तो उसको उस सर्जरी के बाद जो सफरिंग, जो मतलब जो वो पेन के दौरान उस समय जो उसको पेन रही है वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है, मतलब वो कहते हैं ना एक भयानक सा एक्सपीरियंस होता है जो उसके दिमाग में पेशेंट के रह जाता है, तो उसको वही डर रहता है हमेशा, फियर ऑफ ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स में कि कुछ बहुत भयंकर सा ना हो जाए मेरे साथ, मेरी हेल्थ से रिलेटेड जो कि मुझे बहुत दर्द देगा, उसको हम ऑर्डिल्स में ले लेते हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर जो मेन आ जाते हैं वो यही फियर्स आएंगे। फिर फियर ऑफ रॉबर्स होते हैं आर्सेनिकम एल्बम के अंदर, क्योंकि बहुत कंजूस होते हैं, हमेशा अपने पैसों को जोड़ के रखते हैं, तो जो जितना ज़्यादा पैसा जोड़ेगा उसको उतना ज़्यादा चोरी होने का भी डर होता है, तो इसमें फियर ऑफ रॉबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आएगा फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, ये भी आर्सेनिकम के पेशेंट को बहुत मैटर करता है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन जो देखेंगे कैलकेरिया काप के अगर मैं फियर्स देखूं
तो कैलकेरिया काप के अंदर सबसे पहले तो उसको हेल्थ को लेके कि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है, तो वो उसको लेके बहुत अपने आप को कॉन्शियस रखते हैं, इसलिए वो बहुत कॉशियस भी होते हैं और केयरफुल भी होते हैं। वो शुरू से ही पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं अपने खाने पीने को लेके। जैसे मैंने पहले भी इसका एक केस टिनेटस ऑरम का शेयर करा था, जिसमें मैंने कैलकेरिया प्रिस्क्राइब करी थी उनको, क्योंकि वो पेशेंट इतना अपनी हेल्थ का ध्यान रखते थे कि वो खाना पीना हर चीज़ बहुत ध्यान से लेते थे अपनी। तो उसके अंदर इस वजह से फिर उसके अंदर हाँ, अगर कैलकेरिया के पेशेंट ने सुन लिया किसी की कोई बीमारी है तो उसको ये लगता है कि मेरे को भी ये बीमारी ना हो जाए, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़ हो जाती है। हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट देम प्रोफाउंडली, किसी की कुछ भी बुरी मतलब सुन लिया कुछ बुरा हो गया तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो चीज़ उनको बहुत अफेक्ट कर जाती है। कुछ एक्सीडेंट्स, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत रहता है कैलकेरिया काप के अंदर। और इसके साथ इसके अंदर अगर हम देखें तो जो और फियर्स आ जाते हैं, लेट मी सी, फिर इसके अंदर फियर ऑफ पॉवर्टी आ जाता है कि फियर ऑफ लूजिंग हिज ल्यूक्रेटिव जॉब, एक वो बहुत अच्छी पोजीशन पे एक जॉब कर रहा है तो उसको ये भी फियर रहता है कि कहीं मेरी ये जॉब ही ना चली जाए तो मैं क्या करूँगा आगे फ्यूचर में, तो इसलिए उनको अपनी जॉब को लूज़ करने की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। फिर उसके साथ इसके अंदर अगर हम कैलकेरिया काप के अंदर देखें तो कैलकेरिया काप में होता है फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़, फियर ऑफ पॉवर्टी, उनको हाँ हॉस्पिटल जाने से बहुत डरेगा कैलकेरिया का पेशेंट। फियर ऑफ ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर फियर ऑफ सफरिंग्स आ जाती हैं कि ऑपरेशन के बाद कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरा काम भी सफ़र कर जाएगा, फैमिली भी सफ़र कर जाएगी। तो इस तरह से हेल्थ को लेके वो अपनी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और अपनी फैमिली की भी। तो उसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर जो मेन फियर्स आ जाते हैं, हाँ, इसके अंदर आएगा फियर लाफ्ड एट पेन, कि लोग मेरे पे हंसेंगे, इस तरह के फियर्स आते हैं कैलकेरिया काप के अंदर। इनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, नो डाउट आर्सेनिक और कैलकेरिया में दोनों में हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, बट फास्टिडियसनेस के बेसिस पे या जो आर्सेनिकम है वो बहुत एवराइज होते हैं, वो जल्दी उनमें कैरेट डिज़ायर टू बी फास्ट होता है। आर्सेनिकम का ये हम मिस नहीं कर सकते हैं कि उनको होता है बस मेरे को ऐसी मेडिसिन दो कि मुझे जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, फटाफट ठीक कर दो बस, चाहे मुझे बाकी तो होता रहेगा ठीक, आप अभी मेरे को ये कंडीशन मेरी ठीक कर दीजिए। तो उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट का। और इसके साथ अगर हम देखें तो कैलकेरिया काप के अंदर इसके जो फर्दर फियर्स आ जाए, फिर इनमें ये भी होता है कि जो मेरी फियर ऑब्जर्व ऑफ इस कंडीशन बीइंग भी आ जाता है कि जो मेरी बीमारी है इसके बारे में लोगों को पता ना चले। फिर ये अपना मनी स्पेंड करने में भी बहुत, कई बार क्या होता है कैलकेरिया का आपको अपना पोजीशन का भी बहुत होता है सोसाइटी में, तो इसलिए ये थोड़े से स्पेंड थ्रिफ्ट भी होते हैं, कई बार बहुत खुले खर्चे करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो वो आ जाता है एक रूब्रिक, इसमें स्पेंडिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन में भी ये रूब्रिक आ जाएगा। तो कैलकेरिया काप की अगर हम थीम देखें तो इस तरह से वो इंटरलिंक्ड हो जाती है हेल्थ को लेके, बट वो अपने बहुत ध्यान रखते हैं, खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं। जो सबसे बेस्ट चीज़ें होती है अगर हम एक्सक्लूसिव 2 में देखें तो देयर हार्डली 3 मेडिसिन, प्लैटिना, नाट्रोम्यूर एंड कैलकेरिया। तो ये तीनों मेडिसिन एक्सक्लूसिव 2 में आ जाते हैं। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि वो जो हर एक चीज़ जो सबसे बेस्ट होती है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट क्लोथिंग, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, मतलब जो सबसे बेस्ट होगी वो वही प्रेफर करते हैं हमेशा। तो उसके साथ अगर मैं इसमें देखते हैं हाँ, अगर कोई क्रुएलिटी देख ली, किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देख लिया तो भी उस चीज़ का डर इनके मन में रह जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए, कोई मेरे को बुरा ही ना कर दे मेरे साथ। तो एक क्रुएलिटी का डर रहता है इनके अंदर। बच्चों में पनिशमेंट्स को लेके टेंशन, डर रहता है कि पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इस तरह के फियर्स आ जाते हैं। और इसके अंदर जो हम देखेंगे फियर हैपन समथिंग विल, फियर समथिंग विल हैपन टू हिज फैमिली। हम अगर इसके अंदर देखें फियर हैपन समथिंग विल के अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स आ जाते हैं। फियर ऑफ डेथ इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, फियर ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज़, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग हीट है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ आ जाता है, फियर ऑफ गोइंग टू डेंटिस्ट आ जाता है कि वहाँ पे जाएंगे तो पेन होगी, डेंटिस्ट इतना कुछ उसमें इनको हमेशा ही फियर ऑफ ऑपरेशंस, फियर ऑफ डॉक्टर्स, फियर ऑफ डेंटिस्ट हमेशा बहुत प्रोमिनेंट रहता है कैलकेरिया का आपके पेशेंट्स के अंदर। तो इसमें मेन चीज़ तो यही होते हैं।
बाकी तो अगर आप देखोगे तो ये तो सारे में कॉमन रूब्रिक्स आ जाते हैं कि इसमें फियर ऑफ हाई प्लेसेस है। इनमें मोस्टली अगर हम कैलकेरिया के देखें तो कैलकेरिया में बीमारियों का डर, और सेकेंडली इसके अंदर जो होता है अपनी जॉब को लूज़ करने का डर रहता है, और फियर ऑफ सफरिंग्स का डर रहता है कि मेरे को इस स्टेज के थ्रू सफ़र करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, ये इसके सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। I hope I have made myself clear. If still you have any doubt, you can message me at 9915031036. I will surely try to help you out with whatever little knowledge I have. Thank you. Have a nice day.